नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइड आईके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में घटी है और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, थाईलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा पाइटोंगटार्न सिनावात्रा। थाईलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पाइटोंगटार्न सिनावात्रा बनी हैं। 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। सिनावात्रा की उम्र 37 साल है और वह थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। सिनावात्रा पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावात्रा की बेटी है और उन्होंने इस पद पर अपने पिता और अपनी चाची यंगलक सिनावात्रा के बाद तीसरी बार पद को संभाला है। क्वेश्चन नंबर 2, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऋषभ शेट्टी। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को मिला है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए मिला है, जिसने पूरे भारत में अपने दमदार कहानी और अभिनय के लिए पहचान बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा पी हरीश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। इससे पहले पी हरीश ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें भारत के विदेश मंत्रालय और अन्य देशों के राजनयिक मिशनों में उनका सेवा शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उनका प्रमुख कार्य वैश्विक मंच पर भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करना और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इसरो ने SSLV D3 रॉकेट लॉन्च किया है। इसको किस मकसद से लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर होगा आपदा के समय अलर्ट में सटीकता के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस रॉकेट का उद्देश्य आपदा प्रबंधन और मौसम की भविष्यवाणी में सुधार लाना है। इस मिशन के तहत लॉन्च किए गए उपग्रहों से आपदा के समय अलर्ट मिल सकेगा, जिससे आपदा प्रबंधन में तेजी और सटीकता आएगी। SSLV एक कम लागत वाला रॉकेट है जिसे तेजी से छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के डेविस कप के कोच कौन हैं जिन्होंने 11 साल के अपने कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है? इसका सही उत्तर होगा जिशान अली। भारत के डेविस कप टीम के कोच जिशान अली ने 11 साल के सेवा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिशान अली, जिन्होंने भारतीय टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपनी नई परियोजनाओं और व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में हिस्सा लिया और अच्छा प्रदर्शन किया। उनके इस्तीफे के बाद भारतीय टेनिस संघ को नए कोच की तलाश करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य किसानों को कीटों से होने वाले संभावित नुकसान से बचाना और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली के तहत कीटों की निगरानी और उनसे निपटने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपाय किए जाएंगे। इससे कृषि उत्पादन में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में किस बीमारी को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? इसका सही उत्तर होगा मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह निर्णय मंकी पॉक्स के तेजी से फैलने और उसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के कारण लिया गया है। WHO ने देशों से मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ विषाणु जनित रोग है जो संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और इसका प्रभाव गंभीर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही उत्तर होगा नलिन प्रभात। भारत सरकार ने नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया है। नलिन प्रभात एक अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं और उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। इस पद पर उनकी नियुक्ति क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टारबक्स का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ब्रायन निकोल। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। निकोल, जिन्होंने पहले भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, अब इस प्रसिद्ध कॉफ़ी चेन के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति से स्टारबक्स के व्यवसाय को नई दिशा और उन्नति मिलने की उम्मीद है। निकोल का लक्ष्य कंपनी की वैश्विक पहुंच और उत्पाद गुणवत्ता को और भी मजबूत बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस तारीख को इंडोनेशिया में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 17 अगस्त को। प्रतिवर्ष 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह दिन 1945 में जापानी कब्जे से आज़ादी की घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय ध्वज फहराने, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। यह इंडोनेशियाई नागरिकों के लिए गर्व और देशभक्ति का प्रतीक है, जिसमें देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का जश्न मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।